स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग साइल का जो है पार्ट 4 देखने वाले हैं। लेक्चर 4 रहने वाला है हमारा। इससे पहले मैं 3 लेक्चर बना चुका हूँ सॉइल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉइल को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने टाइप्स ऑफ सॉइल के कुछ सॉइल्स कवर करी हुई थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आपने उनको अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। तो आज हम कुछ नेक्स्ट सॉइल को कवर करेंगे। तो आपको पता है कि जो हमारे सारे लेक्चर्स वगैरह आ रहे हैं, तो ये मेरा जो चैनल है यहाँ पे सिविल ऑन स्पॉट करके, इस चैनल पर आपको सारी वीडियोस देखने को मिल रही हैं। तो अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियोस आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इनका फ़ायदा ले सकें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो करते हैं आज की सॉइल, जो नेक्स्ट सॉइल थी उससे स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किसे, ब्लैक कॉटन सॉइल से। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बात करूँ ब्लैक कॉटन सॉइल की, तो हम लोग शॉर्ट नोट्स में देखेंगे ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होता है। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ जो ब्लैक कॉटन सॉइल है, कल अगर आपको याद होगा तो मैंने जितनी भी सॉइल कवर करी थी वो सारी की सारी कौन सी सॉइल थी, ट्रांसपोर्टेड सॉइल थी। मैंने आपको बताया था कि जो भी सॉइल हम कवर करने वाले हैं, जहाँ तो वो रेसिडुअल सॉइल का टाइप होगी, आगे जहाँ क्या होगी ट्रांसपोर्टेड सॉइल की टाइप्स वगैरह होंगी। तो जो ब्लैक कॉटन सॉइल है ये हमारी कौन सी सॉइल है, रेसिडुअल सॉइल है। रेसिडुअल सॉइल के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि जो सॉइल फॉर्म्ड होती हैं और कहाँ पे यो अपनी जो रिसाइड्स कर जाती हैं अपनी ओरिजिन लोकेशन पे, पेरेंट रॉक के ऊपर ही रिसाइड कर जाती हैं। ठीक है, वहीं पे रुक जाती हैं अपनी ओरिजिन जो उनकी पोजीशन होती है, ठीक है, जो पेरेंट पोजीशन होती है उसी पे, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। तो ये कौन सी सॉइल है हमारी, रेसिडुअल सॉइल है। यहाँ पे लिख लेते हैं रेसिडुअल सॉइल हो जाएगी हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद में बात कर लेते हैं इसके बारे में कि ब्लैक कॉटन सॉइल हमारी फॉर्म्ड कैसे होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये फॉर्म्ड किस में से होती है, फॉर्म्ड फ्रॉम, किससे फॉर्म्ड होती है, ये हमारी बेसाल्ट रॉक से फॉर्म होती है। ड्यू टू केमिकल वेदरिंग। जब क्या होती है, केमिकल वेदरिंग होती है किसकी, बेसाल्ट रॉक की केमिकल वेदरिंग होती है। तो उससे क्या होता है, हमारी जो सॉइल फॉर्म्ड होती है तो वो कौन सी सॉइल होती है हमारी, अगर मैं बात करूं केमिकल वेदरिंग ऑफ बेसाल्ट रॉक से, तो वो हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल होती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, बेसाल्ट रॉक ड्यू टू केमिकल वेदरिंग। कौन सी वेदरिंग हो रही है यहाँ पे, केमिकल वेदरिंग हो रही है। केमिकल वेदरिंग मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से ऑलरेडी कवर करा हुआ है, अगर आपको याद होगा, जब मैंने वेदरिंग के ऊपर वीडियो बनाई थी, फिजिकल वेदरिंग क्या होता है तो केमिकल वेदरिंग क्या होता है। तो इसलिए आपको पिछली वीडियोस देख लेनी है। अब मैं यहाँ से वापस केमिकल वेदरिंग को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ तो ये किसके लिए सूटेबल होती है। ठीक है, जैसे नाम ही इसका सुजेस्ट कर रहा है ब्लैक कॉटन सॉइल है। ठीक है, तो सूटेबल किसके लिए होगी ये, ज़्यादा कॉटन ग्रोइंग के लिए। किसके लिए सूटेबल है, कॉटन ग्रोइंग के लिए ये क्या होती है, सूटेबल रहती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ इसके बारे में, बेसाल्ट रॉक के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका कलर कैसा होता है, डार्क कलर होता है, डार्क इन कलर होती है ये। क्या कंटेन करती है ये, मोंटमोरेलिनेट को कंटेन करती है। तो मोंटमोरेलिनेट क्या होता है ये मैंने कल आपको बताया था, इसको मैं फिर से बता दूंगा आपको। हाँ, इसका स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, यही होता है आई थिंक। ये क्या होता है, क्ले मिनरल होता है। ये क्या शो करता है, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। शो करता है स्वेलिंग और श्रिंकेज, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज को शो करता है ये साइल में। ये क्ले मिनरल है। स्वेलिंग साइल क्या होगी आपकी, स्वेल होगी और क्या करेगी, श्रिंक करेगी। तो किसकी वजह से करती है ये, मोंटमोरेलिनेट की वजह से करती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ इसकी जो शेयर स्ट्रेंथ होती है, शेयर स्ट्रेंथ क्या होगी इसकी, लो होती है। शेयर स्ट्रेंथ कैसी होती है इसकी, लो होती है। बेरिंग कैपेसिटी भी इसकी कम होती है, लो होती है वो भी।
बेरिंग कैपेसिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी क्या होती है, लो होती है। ये सब चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होती है, हाईली कंप्रेसिव साइल होती है, ठीक है। तो इसको भी लिख लीजिए यहाँ पे आप, ये भी पूछा जा सकता है आपको, हाईली कंप्रेसिव होती है। तो ये पॉइंट्स आपको ब्लैक कॉटन साइल के बारे में ध्यान में रखने हैं। रेसिडुअल साइल होती है ये, जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये सॉइल यहाँ पे फॉर्म्ड होगी, ये अपनी पेरेंट रॉक के ऊपर ही क्या कर जाएगी, रिसाइड्स कर जाएगी। उसके बाद में किससे फॉर्म होती है, ये केमिकल वेदरिंग ऑफ बेसॉल्ट रॉक से फॉर्म्ड होती है। सूटेबल किसके लिए होती है, कॉटन ग्रोइंग के लिए सूटेबल होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कलर कौन सा होता है, इसका डार्क इन कलर होता है। माउंट मोरेलिनाइट को कंटेन करती है जी, जिसकी वजह से ये क्या करती है, स्वेलिंग और श्रिंकेज को शो करती है। शेयर स्ट्रेंथ इसकी लो होती है, बेरिंग कैपेसिटी भी इसकी लो होती है, और हाईली कंप्रेसिव साइल होती है। तो ये सब चीज़ें आपको ब्लैक कॉटन साइल के बारे में ध्यान रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट साइल की बात करते हैं, ये आ गई हमारे पास बेंटोनाइट सॉइल। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइल है आपकी। तो बेंटोनाइट सॉइल के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये बेंटोनाइट सॉइल है, ये कैसे हमारी फॉर्म्ड होती है, ये क्या होती है, जब केमिकल वेदरिंग होती है किसकी, वोल्केनिक ऐश की, तो उससे ये फॉर्म्ड होती है। क्या होती है, केमिकल वेदरिंग क्या होती है, लिख देता हूं मैं प्रॉपर्ली, केमिकली वेदर्ड, केमिकली वेदर्ड वोल्केनिक ऐश होती है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ आपको और बतानी थी मैंने यहाँ पे, ये चीज़ रह गई यहाँ पे, बसाल्ट रॉक क्या होती है, इग्नियस रॉक होती है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, कौन सी रॉक होती है, इग्नियस रॉक होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बेंटोनाइट सॉइल के बारे में क्या देखा अभी हमने, ये क्या होती है, केमिकली बेदड वोल्केनिक ऐश होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होता है, ये भी कंटेन करती है माउंट मोरेलिनाइट को। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ये मैंने आपको अभी बता दिया था पीछे, माउंट मोरेलिनाइट क्ले मिनरल है जो स्वेलिंग और श्रिंकेज शो करता है, तो यहाँ पे वापस हम नहीं लिखेंगे। ये इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये साइल जो है, इसमें क्या होती है, हाई प्लास्टिसिटी होती है, हाई श्रिंकेज होती है इसमें भी। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एज अ लुब्रिकेंट। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूज्ड एज लुब्रिकेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं। यो पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। यूज एज लुब्रिकेंट फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन, ये ड्रिलिंग ऑपरेशन में यूज़ की जाती है एज अ लुब्रिकेंट, तो आपको ध्यान में रखना है ये इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको एग्जाम्स में डायरेक्टली देखने को मिलता है। तो ये हमने बेंटोनाइट सॉइल के बारे में ध्यान में रखने हैं 3 पॉइंट्स। तो आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सी साइल आ जाती है, माल साइल आ जाती है। ठीक है, तो नाम से सुजेस्ट कर रहा है कि इसका ओरिजिन अगर मैं बात करूं तो ये क्या मेराइन ओरिजिन की है। ठीक है, तो ये इसमें भी अगर हम बात करते हैं, ये मॉल साइल है हमारी, तो ये क्या होती है, फाइनली ग्रेन्ड कैल्शियम कार्बोनेट साइल होती है। पहले नंबर अगर बात करें तो फाइनली ग्रेन्ड, बिल्कुल छोटी होती है ये, ठीक है, फाइन होती है, फाइनली ग्रेन्ड कैल्शियम कार्बोनेट होती है। इसमें क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट साइल होती है। और ओरिजिन अभी मैंने आप बताया ऑफ मेराइन ओरिजिन, माल नाम ही सुजेस्ट कर रहा है, तो माल मीन्स मराइन की आप बात कर सकते हैं, मराइन ओरिजिन की होती है ये। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इसका, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये फॉर्म्ड कैसे होती है, जब क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है किसका, प्लांट्स और एनिमल्स का। तो किससे फॉर्म्ड होती है ये, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स से फॉर्म्ड होती है। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको पूछूंगा,
अगर डीकम्पोजिशन हो रहा है, डीकम्पोजिशन मतलब जैसे कोई प्लांट्स वगैरह उसकी पत्तियां नीचे गिरती हैं, वो सूख जाती हैं, उसके बाद क्रश हो जाती हैं बिल्कुल, वैसे कोई अगर एनिमल वगैरह कोई जानवर मर जाता है तो बिल्कुल वो क्या है ना, सूख जाता है, उसके बाद में वो बिल्कुल कन्वर्ट हो जाता है मिट्टी वगैरह में, तो सॉइल बन जाती है उसकी, तो वो डीकम्पोजिशन हो जाता है उसका। तो अगर ये क्या किसका डीकम्पोजिशन हो रहा है, सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स का हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि दो टाइप की, जब हमने स्टार्टिंग में सॉइल देखा था तो मैंने बताया था एक तो बनती है बेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से, और एक बनती है डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर्स की वजह से। तो ये कौन सी नेचर की होगी, ठीक है। इसके अगर मैं नेचर की बात करता हूँ, नेचर कौन सा होगा इसका, ऑर्गेनिक सॉइल होगी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, ऑर्गेनिक सॉइल है। तो मॉल साइल के बारे में आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, तो ये एग्जाम्स के लिए आपको इनफ हैं, इसके बाहर आपको कोई भी चीज़ देखने को इसमें से नहीं मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास टफ सॉइल। तो बहुत सारी सॉइल से हमारी अगर हम बात करें तो वन बाई वन हम कवर कर रहे हैं, तो हर एक सॉइल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसकी अगर मैं बात करता हूँ टफ सॉइल की, तो ये भी क्या है, ये भी फाइन ग्रेन्ड होती है और स्लाइटली सीमेंटेड वॉल्केनिक ऐश होती है ये भी, तो फाइन ग्रेन्ड होती है ये भी, फाइन ग्रेन्ड स्लाइटली सीमेंटेड वॉल्केनिक ऐश होती है। और ये क्या होती है, अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्ट होती है आइदर बाई विंड और वाटर, ठीक है, जहां तो विंड से ट्रांसपोर्ट होगी, जहां किससे होगी, वाटर से होगी। अब यहाँ पे मैं दो क्वेश्चन पूछूंगा आपको, जो आपको मुझे बताना है, जो सॉइल विंड से ट्रांसपोर्ट होती हैं, क्या होती हैं, विंड से क्या होती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो उस सॉइल का क्या नाम है, और जो सॉइल वाटर से ट्रांसपोर्ट होती हैं उनका क्या नाम है। तो ये क्वेश्चन दोनों आपको मुझे बताने हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट्स में बताने हैं मुझे दोनों क्वेश्चन। इस सॉइल की अगर बात करें तो ये क्या है, फाइन ग्रेन्ड है, स्लाइटली सीमेंटेड वॉल्केनिक ऐश होती है, और ट्रांसपोर्ट होती है इधर बाई विंड या वाटर से। अब एक चीज़ तो आपको पता चल गई इसकी नेचर कैसी है, अगर वेदरिंग के हिसाब से बात करें तो फिजिकल वेदरिंग की है, ठीक है, फिजिकल वेदरिंग होती है यहाँ पे। अब फिजिकल वेदरिंग क्यों होती है, फिजिकल वेदरिंग में ही आपको पता है कि इम्पैक्ट की वजह से होती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ, विंड हो गया हमारा, वाटर हो गया, ग्रेविटी हो गया, स्लोप हो गया, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, हमारी फिजिकल वेदरिंग में आती हैं। जो सॉइल फॉर्म होती है एनिमल्स की वजह से, मैन मेड एक्शंस की वजह से, तो ये सारी सॉइल किस में आती हैं, फिजिकल वेदरिंग में आती है। तो नेचर कैसी हो जाएगी टफ सॉइल की, अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारी फिजिकल वेदरिंग के अंडर आ जाएगी, तो इसकी प्रॉपर्टी सेम होंगी एज पेरेंट रॉक के। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास लूम सॉइल। तो लूम सॉइल अगर बेसिकली मैं बात करूं तो एक मिक्सचर है, इसका मिक्सचर है ये, अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, एक मिक्सचर है। मिक्सचर क्या होता है, जो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना हो, ठीक है। तो ये किसका मिक्सचर है, अगर मैं बात करूं, सैंड प्लस क्ले प्लस सिल्ट का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आगे जाके पढ़ने वाले हैं, सिल्ट कौन से पार्टिकल होते हैं, क्ले कौन सा, सैंड कौन सा, आई होप आपको पता होगा। लेकिन जब हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे आपकी, कि सैंड क्ले सिल्ट वगैरह इनके साइज़ क्या रहते हैं, क्या होता है ये, तो प्रॉपर वहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो इसी की वजह से इसको हम लोग सैंडी लूम भी बोल देते हैं, सिल्टी लूम बोल देते हैं, क्लेई लूम बोल देते हैं, इनके प्रोपोर्शन के हिसाब से। तो बेसिकली जो आपको पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, यही याद रखना है कि ये मिक्सचर है किसका, सैंड का, क्ले का और सिल्ट का। नेक्स्ट देखते हैं, लूमी सॉइल के बाद में अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद आ जाती है हमारे पास मक सॉइल। मक सॉइल की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या है, ये भी मिक्सचर है हमारा, इसका मिक्सचर अगर मैं बात करूं तो अगर हम मक सॉइल की बात करते हैं तो ये मिक्सचर है हमारा ऑर्गेनिक सॉइल और इनऑर्गेनिक सॉइल का। ये हमारी ऑर्गेनिक सॉइल होती हैं प्लस इनऑर्गेनिक सॉइल। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनते हैं, जो मैं आपको पूछूंगा,
और डेफिनेटली आप उसका आंसर नहीं करेंगे, मुझे पता है कमेंट्स में आप लोग उसका आंसर नहीं करते हैं, तो आपको करना है। ऑर्गेनिक सॉइल कैसे फॉर्म्ड होती है ये मैंने आपको बता रखा है। इनऑर्गेनिक सॉइल किसकी वजह से फॉर्म्ड होती है ये भी बता रखा है। तो दोनों क्वेश्चन आपको मुझे बताने हैं नेक्स्ट इस वीडियो के कमेंट्स में। अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको जितना मैं मर्जी पढ़ा लूँ यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। तो आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, और ये मैंने पिछली वीडियोस में बता रखा है, तो उसमें से आपको बताना है कि ये किसकी वजह से होता है। नेक्स्ट अगर हम मक साइल की बात करते हैं, ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलती है हमें, ठीक है, तो मक साइल हमें कहाँ पे मिलती है, मार्शी लैंड में मिलती है। फाउंड कहाँ होती है ये अगर मैं बात करूँ, मक साइल हमारी, तो ये फाउंड होती है कहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो मार्शी लैंड में फाउंड होती है। मार्शी लैंड आफ्टर ओवरफ्लो ऑफ रिवर। अब मार्शी कौन सी होती है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये मार्शी लैंड कौन सी हो गई जिसमें क्या होता है, लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम, कवर्ड विद वाटर। यहाँ पे लंबे समय के लिए क्या हो, हमारा पानी भरा हो, तो उसको हम क्या बोल लेंगे, उस लैंड को क्या बोलेंगे, मार्शी लैंड बोल लेंगे। बेसिकली ना क्या होती है ये, जो आपने देखा होगा ना, ऐसे गदगद बन जाता है, बिल्कुल पानी भर जाता है, चीकड़ वगैरह वाला, तो वो ये मार्शी लैंड हो जाती है हमारी। और जब क्या होता है, किसी रिवर का ओवरफ्लो होता है एरिया में, ठीक है, एरिया में रिवर बह रही है, जैसे गंगा में भी आप सुनते हो बाढ़ आ गई, तो क्या होता है कि पूरा का गंगा का पानी जो है आसपास भर जाता है पूरा, तो लंबे समय के लिए जब भरेगा तो वो लैंड कौन सी हो जाएगी, मार्शी लैंड कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब अगर बात करें तो मार्शी लैंड में फाउंड होती है। और किसके, ऑर्गेनिक सॉइल और इनऑर्गेनिक सॉइल का क्या होता है, हमारा मिक्सचर रहता है। इसमें अगर हम बात करें तो जनरली अगर मैं बात करूँ ना, ये क्या होती है, कई बार पूछ लेते हैं, जनरली जनरली ये ऑर्गेनिक सॉइल होती है। अब आप पूछेंगे अभी तो आपने बताया कि मिक्सचर ऑर्गेनिक साइल और इनऑर्गेनिक साइल है, अभी आपने कैसे बोल दिया कि ऑर्गेनिक साइल है। तो एक वर्ड देखिए मैंने लिखा हुआ है जनरली, क्यों, यहाँ पे बिकॉज करके लिख देता हूँ मैं, ऐसे करके बिकॉज डालते हैं, बिकॉज इसमें जो ऑर्गेनिक कंटेंट है ना, ऑर्गेनिक कंटेंट की अगर मैं बात करूँ, ऑर्गेनिक कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है इनऑर्गेनिक कंटेंट से, इनऑर्गेनिक कंटेंट से। तो इसलिए ये क्या होती है अगर मैं बात करूं हमारी, तो जनरली ऑर्गेनिक सॉइल होती है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाती है हमारी पीट सॉइल। ये क्या है, हमारी प्योर प्योर ऑर्गेनिक सॉइल होती है। अब यहाँ से ही क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए, अगर ये प्योर ऑर्गेनिक सॉइल है तो ये फॉर्म्ड कैसे होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वैसे आप मुझे पता आंसर नहीं करेंगे और बाद में ये एग्जाम में आ जाएगा और बोलेंगे लिखवाया ही नहीं था आपने। तो फॉर्म्ड कैसे होती है अगर मैं बात करूँ, तो ये किसी कैसे फॉर्म्ड होती है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर्स की वजह से फॉर्म होती है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर, वेजिटेटिव मैटर, उसकी वजह से ये फाउंड होती है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो इसी में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होती है, हाईली फाइब्रस होती है और ये कंप्रेसिबल होती है। फाइब्रस होती है और क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है। अब ऑर्गेनिक साइल कंप्रेसिबल होगी क्योंकि फाउंड कैसे हो रही है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर से फाउंड हो रही है। क्या हो रहा है, बेसिकली जो हमारे पेड़ पत्तियां वगैरह है, तो उन्हीं के क्रश होने की वजह से प्रॉपर जब ये सॉइल बन रही है, तो इसलिए ये क्या होती है, हाईली फाइब्रस होती है और कंप्रेसिबल होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास आ जाता है क्यूमुलोस सॉइल। अब कुछ लोग इसको कैल्युवल साइल के साथ भी कंफ्यूज करते हैं। तो कैल्युवल साइल मैंने कल आपको बताई थी, वो ग्रेविटी की वजह से होती है। इसमें अगर बात करूं तो ये क्या होती है, मिक्सचर होती है। ये भी क्या होती है, ये मिक्सचर होती है। अब ये किसका मिक्सचर होती है, पीड सॉइल का प्लस मक्स, पीड सॉइल और मक सॉइल का।
अब दोनों मैंने बता दिए आपको। पीक सॉइल क्या होती है, प्योरली ऑर्गेनिक सॉइल होती है, और मॉक सॉइल मैंने बता दिया जिसमें मिक्सचर होता है ऑर्गेनिक सॉइल और इनऑर्गेनिक सॉइल का। तो इन दोनों का मिक्सचर क्या होगा, क्यूमुलो सॉइल हो जाएगा। तो आज हमने ये सॉइल्स वगैरह पढ़ी हैं, जो आगे की सॉइल्स पढ़ी हैं। तो नेक्स्ट 7 to 8 टाइप्स की सॉइल हमने पढ़ी, इससे पहले भी कुछ सॉइल हमने कवर करी थी। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ सॉइल को एंड कर देंगे, फिर हम लोग प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, जैसे वाटर कंटेंट हो गया, वॉइड रेशियो वगैरह, ये सब स्टार्ट करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है नेक्स्ट लेक्चर आपका, उसमें हम लोग जो बची हुई टाइप्स ऑफ सॉइल है उसको कवर करने वाले हैं। तो उसके बाद में हम लोग टाइप्स ऑफ सॉइल को एंड कर देंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियोस आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू गाइस।